हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारा सम्स किए हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक कर लेना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग सारा वीडियोस देख करके जीएवी निकालना सीखोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे जीएवी के साथ हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम करेंगे वन हाउस प्रॉपर्टी का। सिर्फ यहाँ पे एक हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे इस तरीके से दिया जा रहा है। मिस्टर राहुल इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, इट इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 8,000 पर मंथ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, एक घर है राहुल के पास, वो क्या है ओनर है घर का, उसको क्या किया लेट आउट किया है 8,000 रुपया पर मंथ पे रेंट पे। ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 80,000। ठीक है, फेयर रेंट दिया है यहाँ पे 90,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 85,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर दिया आप लोगों का 8,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर प्रॉपर्टी पेड बाय द ओनर 6,000 रुपया दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखो एक बेसिक चीज बताते हैं। क्वेश्चन में ना तो अनरियलाइज्ड रेंट दिया है और ना ही क्या दिया आप लोगों का वैकेंसी पीरियड दिया। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल होगा? कंडीशन नंबर 1। क्यों कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगा हम बताए हैं, वीडियोस देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ना तो अनरियलाइज्ड रेंट है और ना ही वैकेंसी पीरियड है। ना अनरियलाइज्ड रेंट है ना वैकेंसी पीरियड है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग सिंपल पहला कंडीशन से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों को फॉर्मेट पहला वीडियो में दिया गया था, फॉर्मेट आप लोग देखे होंगे, तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ, पहले यहां पे लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये आप लोगों का कंप्लीट सवाल है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राहुल फॉर द असेसमेंट ईयर। आप लोग असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। तो यहाँ पे आप लोग 24-25 ही लिख दोगे। 24-25 बुक में जो भी दिया है आप लोग मत लिखना। रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, रिलेटिंग टू पीवाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। आप लोगों का क्या होगा प्रीवियस ईयर 2023-24। तो ये आप लोगों का ये है। ठीक है, इसके बाद देखोगे ध्यान से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट में किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट इस तरीके का होगा। ठीक है, अब लोग पहला वीडियो देखना, वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट समेत लिखाया गया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट रुपीस लिख दिए। उसके बाद स्टार्टिंग करने का सबसे पहला काम हम लोगों को क्या लिखना है? जीएबी। क्या लिखोगे आप लोग? सबसे पहला फॉर्मेट देखना, तो वहां पे दिखेगा आप लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का? कहीं पे भी नहीं दिया। नोट नंबर 1, वर्किंग करना पड़ेगा। जीएबी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? वर्किंग करना पड़ेगा। नोट नंबर 1 में हम लोग इसका वर्किंग करके जीएबी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग करो यहाँ पे, यहीं पे करते हैं हम लोग वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ब्रैकेट में GAV। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 1 है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या बोलते हैं? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो स्टेप 1 का आंसर कितना आ जाएगा? देख लो, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया आप लोगों को क्वेश्चन में दिया म्युनिसिपल वैल्यू 80,000। ठीक है, कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यू? 80,000, थोड़ा सा बड़ा कॉमा हो गया, 80,000। और फेयर रेंट कितना दिया आप लोगों का क्वेश्चन में? 90,000। दोनों में से हायर कौन सा है? 90,000। तो आपका स्टेप 1 का आंसर कितना आ जाएगा? 90,000। उम्मीद करते समझ में आ गया। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में होता है, क्या होता है बोलो? कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 विथ स्टैंडर्ड रेंट एंड टेक लोअर अमाउंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखना एक बात, स्टेप 1 का आंसर कितना है आप लोगों का? 90,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया क्वेश्चन में आप लोगों का? स्टैंडर्ड रेंट दिया 85,000। दोनों में से लोअर कौन सा है? 85,000। तो आपका स्टेप 2 का आंसर कितना आ जाएगा? 85,000।
क्लियर। उसके बाद स्टेप 3 क्या बोलता है आप लोगों का? स्टेप 3 बोलता है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट, दोनों ही बोल सकते हो, एंड एक्चुअल रेंट एंड टेक क्या हायर अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोगों का क्या है क्वेश्चन में, स्टेप 2 का आंसर कितना दिया है? स्टेप 2 का आंसर दिया आप लोगों का 85,000 आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। और एनुअल रेंट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया एनुअल रेंट कितना 8,000 पर मंथ दिया है ना, तो 8,000 इंटू 12 कितना आएगा बता दो, कितना आएगा 85,000 और ये कितना आ जाएगा 96,000, है ना। दोनों में से हायर कौन सा है? 96,000। क्या आ गया आप लोगों का? 96,000 आंसर आ गया ना। तो आपका GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 96,000 आ गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया आप लोगों का? 96,000 आ गया। उम्मीद करते आप लोगों को ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड रहता, अनरियलाइज रेंट रहता तो ये आंसर नहीं आता, आंसर क्या हो जाता? चेंज हो जाता। तो आप लोग क्या कर रहे हो, यदि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग का जीएबी कितना आ गया? 96,000। तो यहाँ पे नोट लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जीएबी इज इक्वल टू 96,000 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मेट में देखना, फॉर्मेट में लिखाए थे ना लेस, क्या करते हो? लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, याद रखना म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। देखो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर दिया है ना क्वेश्चन में, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर दिया आप लोगों का 8,000, तो इसको माइनस कर दो, इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोगों का? ये वाला 88,000, ये आ गया आप लोगों का 88,000 ना, ये आ गया आप लोगों का 88,000। ओके वेरी गुड, 88,000 ये आप लोगों का आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये जे भी समझ में आ गया सभी को, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये वर्किंग था हम लोगों का, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ओके तो देखो ध्यान रखना एक बात कि हम लोग का जीएबी के साथ क्या माइनस कर दिया हम लोगों ने? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अब मान लो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट रहता तो उसको माइनस नहीं करते, सिर्फ ओनर वाला ही माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करोगे लेस। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो आप लोगों का आया ये आ गया आप लोगों का नेट एनुअल वैल्यू, ये क्या आ गया आप लोगों का? नेट एनुअल वैल्यू NAV, ये आ गया आप लोगों का नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद लेस, यहाँ पे करते 2 डिडक्शन देना पड़ता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? 2 तरीके का डिडक्शन देते हैं। आप लोग फॉर्मेट देखे होगा तो आप लोगों को याद होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या करते हैं? नंबर 1 क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन A, याद रखना क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन A। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, ऐसे हम फॉर्मेट में बताए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है बहुत सारा अलग अलग तरीके का एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि कोई भी तरीके का टैक्स हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, सबको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम लोग एक बार में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं अंडर सेक्शन 24A में। तो क्या करते हैं? इसका रूल क्या होता है? 30% ऑफ NAV। अभी निकाले ना NAV, मतलब 88,000 इंटू 30% कर दो, कितना आएगा? 26,400, 26,400 लिख दिए, क्लियर। 26,400। नंबर 2 में क्या होता है? नंबर 2 में आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या माइनस करना होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का, क्वेश्चन में 6,000 दिया है, ठीक है, ये दे दिया जाता है तो निकाल दिए उसको, ठीक है। इसका एक लिमिट होता है 2 लाख और 30,000, ठीक है। बाद में उसको हम लोग बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 32,400, ठीक है। अब इससे माइनस कर दो, 88,000 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आप लोगों का? 88,000 32,400 को माइनस करो, 55,600, 55,600 ये आप लोगों का क्या आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस, आप लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 55,600। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग
ठीक है। तो सबसे पहला जो बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है फॉर्मेट याद करना, ठीक है। फॉर्मेट यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सवाल को आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहला जो काम होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का। तो नोट नंबर 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग वर्किंग करके निकाल लिए। तो वर्किंग में मेन चीज जानना होता है कि अनरियलाइज्ड रेंट है, वैकेंसी पीरियड है या नहीं है। यदि अनरियलाइज्ड रेंट वैकेंसी पीरियड नहीं है मतलब कंडीशन 1 अप्लाई करोगे। यदि अनरियलाइज्ड रेंट है तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करोगे। यदि वैकेंसी पीरियड है तो कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करोगे। और अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड दोनों एक साथ दिया गया है तो आप लोग क्या अप्लाई करोगे, कंडीशन नंबर 4 अप्लाई करोगे। तो आप लोग का जीएबी निकल जाएगा। यदि आप लोग जीएबी निकाल लेते हो तो उसके बाद तो ये सारा आप लोग आराम से कर पाओगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोगों को। तो 96,000 से माइनस कर दिया 8,000 तो 88,000 आ गया, ठीक है। तो आप लोगों का फिर आ गया ये वाला क्या, 88,000 नेट एनुअल वैल्यू NAV NAV। उसके बाद लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो तरीके का डिडक्शन होता है, एक होता है 1 नंबर में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में क्या होता है 30% ऑफ NAV। तो 88,000 का 30% निकाल देना 26,400 आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, तो इसका अमाउंट क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को क्या करेगा, दिया रहेगा 6,000 कर देना। इसके लिए एक लिमिट होता है, याद रखना। कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख का लिमिट होगा, ठीक है। और रिपेयर के लिए इसका लिमिट कितना होता है 30,000 के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताया जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहां पे इसका कंडीशंस बहुत सारा दिया रहेगा 24B के लिए, तो उसको हम लोग वर्किंग करना सीखेंगे, ठीक है। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना मोटिवेशन के लिए, और लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।